हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पालकी कंप्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे HTML टैग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलते हैं सबलाइम टेक्स्ट, नई फाइल ले लेते हैं यहाँ से। व्यू में जाके सिंटैक्स को बदल लेते हैं, HTML के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, मतलब टैग्स अपने आप आ जाएं। तो यहाँ पे हम HTML को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और चीज़, जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है वो ऑनलाइन इन कोड्स को कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो हमें उसके लिए करना क्या है, नॉर्मली गूगल पे जाके टाइप करना है jsbin.com और सर्च करना है, सॉरी नेट नहीं कनेक्ट था, नेट कनेक्ट कर लेते हैं। सर्च करना है jsbin.com। एक वेबसाइट है जिस पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कोडिंग हो सकती है उसकी। तो हमारा यहाँ HTML पे आना है, देखना है। नॉर्मली HTML पे आए और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे न्यू फाइल ले लेते हैं हम। यहाँ पे नई फाइल जो नॉर्मली कोडिंग होती है वो मिल जाएगी हमें यहाँ। अब जैसे हमें कुछ भी इसमें करना है तो हम देख सकते हैं, इतना पार्ट हमें नॉर्मली मिल जाएगा। अब यहाँ बॉडी के अंदर जो भी लिखना है, जैसे हम लिख दें H1, तो यहाँ पे ये H1 हेडिंग टैग का काम करेगी। और यहाँ पे हम जैसे कुछ भी लिख लें, जैसे वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स, जैसे ही हम इधर लिखते जाएंगे वो नॉर्मली तुरंत उसका आउटपुट दिखाता जाएगा। अब उसके अंदर हम जो भी लिख लें, जैसे कुछ पैराग्राफ लिख लें, वेलकम टू यूट्यूब पालकी कंप्यूटर्स, कुछ भी लिखेंगे, जो भी लिखते रहेंगे नॉर्मली वो डायरेक्टली उसका आउटपुट आता रहेगा। तो हम, अगर आपके पास लैपटॉप या कोई सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे आप नॉर्मली सब ब्राउज़र में जाके, बस ये है नेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑनलाइन कोई भी कोडिंग करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये तो रही जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। अब आगे की हम देखते हैं कोडिंग कैसे करेंगे सबलाइम टेक्स्ट की। टॉपिक जो है वो है HTML लिस्ट। तो देख लेते हैं पहले लिस्ट यूज क्यों होती है। जैसे हम यहाँ पे वर्डपैड खोल लेते हैं और उसका जो टॉपिक है उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है वो। HTML लिंक्स क्यों यूज किया जाता है, देख लेते हैं। HTML links offers for specifying any information or data in list स्टाइल। होता क्या, HTML लिंक्स किस लिए यूज़ किए जाएंगे कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को लिस्ट स्टाइल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम HTML लिंक्स का यूज़ करेंगे। ये हमारे वेब पेज पर नॉर्मली कोडिंग की जाएगी और वेब पेज पे जो डेटा आएगा वो, सॉरी, जो टॉपिक है वो लिस्ट टॉपिक है, सॉरी लिस्ट। तो HTML करेगा, जो भी नॉर्मली हम इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे वो लिस्ट स्टाइल में खुल के आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे जो सिलेबस में है वो 3 तरह के लिस्ट हैं। पहली लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसको मेन OL टैग से स्टार्ट करते हैं। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ से
OL टैग स्टार्ट करने से लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी लाइन बाय लाइन जो लिस्ट बनानी है उसके लिए नॉर्मली हम LI टैग का यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं कोडिंग करके। अपने सबलाइम टेक्स्ट पे आए, व्यूअर हम बदल चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे हम HTML लिखेंगे, इंटर करेंगे, नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग होती है वो जो हर पेज के लिए वो आ जाएगी। तो यहाँ पे टाइटल हम डाल देते हैं HTML लिस्ट। बॉडी में जाते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे कोई हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बना ले रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, नॉर्मली हम किसी पैराग्राफ में आते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करने के लिए सिर्फ सिंपली OL लिखना है, ये लिस्ट स्टार्ट कर देगा। अब जो भी हमें बनाना है इसके अंदर LI मतलब लाइन। अब हमें क्या बनाना है, जैसे कोर्सेज़ के बारे में, तो कोर्सेज़ हमारे में जो हैं तो वो जैसे इसके पहले हम OL से पहले हेडिंग एक और डाल लेते हैं। एक टैग डाल लेते हैं H2 और इसमें डाल लेते हैं पालकी कंप्यूटर्स कोर्सेज। अब OL में आए और नॉर्मली LI बना रहे हैं, अब लिस्ट बनानी है तो LI लिखेंगे सिंपली। अब इसमें पहला कोर्स जैसे O लेवल, अगला है CCC, अगला है ADCA, अगला है DCA। तो ऐसे ही जितने भी हमें जितनी लिस्ट बनानी है हम नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट में LI हम क्लोज़ कर देंगे, हालांकि ये ज़रूरी नहीं क्लोज़ करना, बट यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं और यहीं पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज़ हो गई है। एक हम ऑर्डर्ड लिस्ट को जो H1 बनाए थे ये डाल लेंगे हम यहाँ पे पालकी कंप्यूटर्स। और इसको हम सेव करते हैं, डाल लेंगे हम लिस्ट डेमो .html। सेव करते हैं और सिंपली इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए ये जो हमारी पहली हेडिंग थी, साथ में हम सबलाइम टेक्स्ट को भी खोल लेते हैं, साथ ही में देखते रहेंगे। पहली हेडिंग H1 पालकी कंप्यूटर्स, ये पालकी कंप्यूटर्स पड़ गया। उसके नीचे H2 है पालकी कंप्यूटर कोर्सेज, ये हेडिंग पड़ गई पालकी कंप्यूटर कोर्सेज। उसके बाद हमने सिंपली OL स्टार्ट किया। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका काम क्या है कि ये नंबरिंग देगा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। फिर आगे LI पहला LI है O लेवल के लिए, सेकंड है CCC, थर्ड है ADCA, फोर्थ है DCA। तो जितने भी चाहिए हमें LI लगा के हम नॉर्मली ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 में आई है नंबरिंग। अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस OL में ही स्टार्ट इक्वल, जैसे हमें चाहिए रोमन में तो हम कैपिटल I बना के इसको हम सेव कर देंगे और इस अपने फाइल को रिफ़्रेश करेंगे। देख लेते हैं, सॉरी, स्टार्ट की जगह पे हम टाइप लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे सिंपली। अपना पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए ये रोमन में आने लगी 1 2 3 4। ये कैपिटल रोमन है। अगर स्मॉल रोमन चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसी I को स्मॉल I बना के सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आते हैं, F5 दबाते हैं। ये रोमन में स्मॉल रोमन में 1 2 3 4 कर दिया इसने।
अभी हम चाहते हैं कि ये ABC में हो, तो इसी टाइप को सिंपली कैपिटल A में लिख दिए और सेव करते हैं। अपने एग्जाम्पल अपने वेब पेज पे आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये ABCD में हो गई। ए से स्मॉल ABCD चाहिए तो इसमें सिर्फ सिंपली स्मॉल A लिखना है, सेव करके रिफ़्रेश करना है, F5 दबा देंगे, सिंपल स्मॉल ABCD कर देगा, यानी कि सिंपल अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग कर देगा। अभी हम चाहते हैं यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट हो, नॉर्मली रोमन वाला 1 चाहिए तो 1 डाला। अब हमें ये जो लिस्ट O लेवल से बना रहा है, हमें ये 1 की जगह, पहले इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब हमें ये जो पहला स्टार्ट हुआ वो ये 1 से स्टार्ट हुआ, हम चाहते हैं कि ये 1 से स्टार्ट ना होके 5 से स्टार्ट हो, तो इसी OL टैग में ही एक टैग बनाएंगे एक एट्रीब्यूट बनाएंगे स्टार्ट, और उसमें स्टार्ट दे देंगे 5, बस जस्टिफाई। तुरंत इसको सेव करके रिफ़्रेश करना है, और ये जो पहला था देखो O लेवल 5 666 रोमन गिनतियों में 5 से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सिंपल टैग है वो OL है, उसके मेन एट्रीब्यूट्स और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइप है। अगर हमें 1 2 3 में नॉर्मल चाहिए तो सिंपल सी OL टैग यूज़ करनी है। अगर हमें नंबरिंग रोमन चाहिए तो रोमन के लिए टाइप में कैपिटल I दे सकते हैं या स्मॉल I दे सकते हैं। अगर ABCD में चाहिए नंबरिंग तो टाइप देकर उसे ABCD में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई स्पेशल नंबर से स्टार्ट करना है तो टाइप देकर उससे स्टार्ट इक्वल उसकी गिनती दे देनी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये बात हुई ऑर्डर्ड लिस्ट की। अब बात आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में OL टैग का यूज़ किया गया था। अब अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे देख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपली जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में OL स्टार्ट किया गया, यहाँ पे UL टैग स्टार्ट करनी है, और सिंपली लाइन के लिए LI टैग ही रहेगा। तो इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं। जैसा कि हमारा जो पिछला वेब पेज बनाया था हमने, HTML क्रिएट किया था, वो ऑर्डर्ड लिस्ट पे था। अब अगर इसी को हम अनऑर्डर्ड में चाहते हैं तो यहाँ OL की जगह सिर्फ UL देना है, और जो ये टाइप और स्टार्ट था इनको हटा देना है। सिर्फ UL दे दिया, OL को हमने UL में बदल दिया। अब ये क्या होगी, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि कोई क्रम नहीं होगा कि 1 2 3 4 ABCD या 1 2 3 4, कोई भी क्रम नहीं होगा। और इसको हम सेव करते हैं। सिर्फ हमने OL को UL में चेंज किया और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। और इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो एक बुलेट्स बनकर आ गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो डिस्क में होती है। ये जो बन के आए हैं डिस्क बोले जाएंगे। अभी अगर हमें इसमें भी कुछ टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे UL में हम गए और टाइप इक्वल इन्वर्टेड कामा में हम कर दें सर्किल। इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए ये जो डॉट बुलेट्स बनी थी वो सर्किल में चेंज हो गई। और जो एक और इसमें एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो सर्किल की जगह पे स्क्वायर, इसको हम सेव करेंगे और अपना वेब पेज पे रिफ़्रेश करेंगे। देखिए तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हैं उनमें जो टैग हैं UL टैग है, उसके अंदर एट्रीब्यूट जो टाइप यूज़ किया जाएगा उसमें टाइप 3 टाइप दिए होते हैं। कौन कौन से? डिस्क, UL के टाइप मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कौन कौन से होंगे। टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? सर्किल, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सर्किल, स्क्वायर और डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिस्क होता है। तो 2 तरह की लिस्ट हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगली लिस्ट आती है, एक नई लिस्ट है डेफिनेशन लिस्ट। उसके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है ये। नॉर्मली डेफिनेशन लिस्ट के लिए
जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग यूज़ करते थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ करते थे, ऐसे डेफिनेशन लिस्ट के लिए मेन टैग जो है वो DL टैग है। अगर हमें टर्म यूज़ करनी, यानी अगर किसी लिस्ट का जो टाइटल है वो यूज़ करना है, तो टर्म के लिए जो टैग है वो टैग है DT, यानी कि डेफिनेशन डेटा। जो पहली टैग थी, जो मेन टैग है DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, जो टर्म यानी कि जो टाइटल रहेगा लिस्ट का, उसके लिए DT टैग यूज़ करेंगे। और अगर उसके बारे में, लिस्ट के बारे में कुछ दिखाना है, यानी कि टर्म डेफिनेशन उसके बारे में बताना है कि ये है क्या, तो उसके लिए नॉर्मल सी टैग DD यूज़ करनी, यानी कि डेफिनेशन डेटा। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। ये जो हमारा था इसी को हम एडिट करके देख लेते हैं, पालकी कंप्यूटर्स तक रखते हैं और हटा देते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन टैग यूज़ करके देखेंगे, तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिखेंगे DL। ये DL टैग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमें टर्म बनाना है DT, यानी कि जो टाइटल रखना है, तो टाइटल रखना है हमें HTML। अब इसके अंदर हम डेटा लिखेंगे, तो डेटा के लिए सिंपल टैग है DD। अब इसमें डेटा में जो लिखना है वो लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखना है। जैसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये नॉर्मल सा उसकी डेफिनेशन हो गई। अगली टैग हमें फिर से यूज करनी है, तो हम फिर से DT यूज़ करेंगे, सॉरी DT यूज़ करेंगे DL के अंदर ही, क्योंकि ये अदरवाइज़ दूसरी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, तो हमें इस DL के अंदर ही यूज़ करना है। तो हम फिर से DT यूज़ करेंगे, यानी कि जो टाइटल रहेगा जैसे HTTP, ये हमारा मेन टाइटल हो गया। अब इसके HTTP है क्या उसके बारे में देखते हैं, तो वो लिखना है। उसके लिए हमें DD टैग यूज़ करनी होगी, यानी कि डेफिनेशन डेटा। अब क्या लिखना है, जैसे दिस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लास्ट में DL क्लोज है, इसको सेव करके देखते हैं क्या ये सही बना है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज को, ये देखिए जैसा कि रन हो गया, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने DL स्टार्ट की थी, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, फिर उसके अंदर DT यूज़ किया। ये जो DT HTML है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये लिस्ट बनी है HTML की। अब इसके अंदर डेफिनेशन इसकी HTML की बताएगी, यानी कि ये है क्या, तो वो उसका डेटा हमने DD में रखा, यानी कि डेफिनेशन डेटा। दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे उसके बारे में बता रहा है। फिर हमने DD क्लोज़ किया और फिर से DT नहीं चालू किया, यानी कि पहला जो कंपोनेंट था DT का डेफिनेशन लिस्ट का वो HTML था, और जो दूसरा होगा वो HTTP। दूसरे के लिए फिर से हमने DT यूज किया, जिसमें हमने HTTP लिख दिया और DT क्लोज़ कर दिया। अब इस HTTP के बारे में बताना है, तो नॉर्मली से हम DD यूज़ कर लिए, यानी कि डेफिनेशन डेटा, और उसके बारे में लिखकर DD क्लोज़ किए और DL क्लोज़ कर दिया, यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट ख़त्म हो रही है। अगर और भी बनानी होती तो यहाँ DD के बाहर निकल कर DT स्टार्ट करते, टाइटल डालते, फिर DT क्लोज़ करके फिर DD लिखकर उसके बारे में जो लिखना होता लिखकर DD भी क्लोज़ कर देते। तो ये हमारी 3 लिस्ट थी HTML लिस्ट, पहली ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मेन टैग OL, अनऑर्डर्ड के लिए UL, और UL में टाइप जो यूज़ कर सकते हैं सर्किल, स्क्वायर और डिस्क, जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो डिस्क होता है। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL मेन टैग है, और टर्म जो टाइटल रखना चाहते हैं जो लिस्ट के लिए, जो लिस्ट का टाइटल रहेगा उसके लिए DT टैग,
और जो डेटा रहेगा उसके लिए dd टैग। और वैसे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में नॉर्मली लाइन के लिए li लिखते हैं और लास्ट में li क्लोज़ कर देते हैं। हालांकि li क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं, बट अगर क्लोज़ कर देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी, तो क्लोज़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये HTML लिस्ट का टॉपिक पूरा हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।